हेलो दोस्तों, स्वागत है अगली बहुत ही ज़रूरी वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने किया एत्र, जिसका मतलब था टू बी समथिंग, और इस वीडियो में दोस्तों जो हम वर्ब कवर करेंगे वो है avoir, जिसका मतलब होता है टू हैव। ठीक है, सो लेट्स बिगिन और बहुत ही जल्दी शुरू करते हैं। avoir वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, इसकी कॉन्जुगेशंस जब हम करेंगे और जब हम इस वर्ब की आज बात करेंगे, ये हम सब करेंगे प्रेजेंट टेंस में। तो कॉन्जुगेशन और यूजेस की बात करेंगे सबसे पहले तो avoir के, फिर उसके बाद दोस्तों हम फ्रेजेस की भी बात करेंगे जो यूज करते हैं avoir को एज द ऑक्सिलरी वर्ब या एज अ हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद हम ये भी थोड़ा बात करेंगे कि कई स्पेसिफिकेशन, कई ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशंस आती हैं जहां हम avoir वर्ब को यूज करते हैं फ्रेंच में, जहां इंग्लिश में नहीं करते। ठीक है, लाइक टू हैव को इंग्लिश में नहीं यूज करते लेकिन avoir को फ्रेंच में करते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। एक बोनस पॉइंट है जो आपको मैं देना चाहूंगा वो एंड में। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंग्लिश में avoir वर्ब उसका इक्विवेलेंस क्या है, उसका मतलब क्या है, दैट बेसिकली मीन्स टू हैव। ठीक है, और अगर हम इसकी कॉन्जुगेशन करें टू हैव समथिंग, सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से ये बन जाता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई हैव, देन यू हैव, ही शी वन हैज, वी हैव, यू, या फिर यू ऑल हैव, या फिर दे हैव। अब ये जो हैव है ऑब्वियसली एक्सप्रेस क्या करता है दोस्तों, हमारा पोजेशन ऑफ हैविंग या फिर एक्वायरिंग समथिंग। अगर मैं बोलूं आई हैव अ कार, वो मेरे पास है, तभी तो मैं बोल रहा हूं आई हैव अ कार। ठीक है, सो दैट इज द वर्ब बेसिकली। कुछ इसमें ज्यादा आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सो avoir जो वर्ब है उसको अब हम फ्रेंच में कॉन्जुगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट प्रोनाउंस। दोस्तों फर्स्ट पर्सन ज के साथ हमेशा आता है ये में आप देख सकते हो ज का ई निकल गया और कॉन्ट्रैक्शन होके दैट बिकम्स ये। फिर ट्यू आ, ठीक है, इसको ट्यू आस नहीं बोलोगे, ट्यू एस नहीं बोलोगे, ट्यू आ, यू हैव, ट्यू आ, इल आ, एल आ, ऑन आ। ठीक है, ये है हमारा ही हैज, शी हैज, या वन हैव, वी हैव। ठीक है, और ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर ग्रुप। nous avons इज वी हैव, vous avez इज यू हैव। ठीक है, और हमारा दे हैव मैस्कुलिन बन जाता है ils ont, फेमिनिन वाला बन जाता है elles ont। अब यहाँ पे लिएजन रूल लगाना इतना ज़रूरी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। नॉट ओनली यहाँ पे दोस्तों लिएजन रूल लगाना ज़रूरी है, यहाँ पे एक और फैक्टर अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एत्र वर्ब ने मैंने स्पेशली कहा था कि जब भी आप एत्र में बोलते हो ना, एत्र को कॉन्जुगेट करके बोलते हो ils sont, आप हमेशा ये साउंड को बोलोगे स, ज नहीं बोलोगे, बोलोगे स। इस साउंड को दोस्तों हमेशा बोलते हैं ज। ठीक है, ils ont, elles ont। एत्र में हमने बोला था ils sont, elles sont। क्यों ये जरूरी है इतना? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप फ्रेंच बोल रहे हो, जो आपको सुन रहा है उसको ये पता चले कि आप एत्र के कंटेक्स्ट के हिसाब से बात कर रहे हो या avoir के। अगर आप बोलोगे कि ils sont in voiture, तो इसका मतलब तो हुआ कि they are a car, राइट? लेकिन अगर आप बोलोगे ils ont in voiture, that means they have a car. So that's why दोस्तों ये प्रोनाउंसिएशन बहुत ही जरूरी होगी ऑब्जर्व करनी। थोड़ी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। nous avons une voiture grise, इसका मतलब क्या है दोस्तों हमारा, we have a grey car। ठीक है, सो have उसको nous के हिसाब से, we के हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है nous avons। नेक्स्ट वन, elle, she, elle a beaucoup d'amis à Delhi। ठीक है, now this means she has a lot of friends in Delhi। ठीक है, avoir कन्वर्ट हुआ आ में अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन सिंगुलर। je प्लस ए, ठीक है, j'ai 3 enfants et 2 frères। I have 3 kids and 2 brothers। vous avez du temps, दोस्तों इसका मतलब होता है डू यू हैव सम टाइम। ठीक है, एक और वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है जिसमें आपने कुछ नहीं करना, बस पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है और आपने अपनी वॉइस को रेज कर देना है, जिसको हम बोलते हैं इंटोनेशन। हम ये क्वेश्चंस वाले लेक्चर में और अच्छे से समझेंगे। vous avez du temps, vous avez du temps। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, avez-vous du temps, ils ont une belle maison। इसका मतलब they have a beautiful house। एक और एग्जाम्पल, tu as assez d'argent pour acheter ce livre, जिसका मतलब बन जाएगा you have enough money to buy this book।
सो इन केसेस में दोस्तों हमारा avoir वर्ब यूज हो रहा है, जो कि बहुत ही सिमिलर इक्विवेलेंस है इंग्लिश के वर्ब टू हैव में। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ फ्रेजेस जो यूज करते हैं avoir वर्ब को, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ ऑब्वियसली हमारा avoir आएगा और आगे जो भी फ्रेज आएगा वो कंटिन्यू हो जाएगा। सो अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं इन फ्रेजेस की, आप बस देख लो और आप इनको रट लेना, आप इनको याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना। इस स्क्रीन का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये avoir वर्ब को ना इन्होंने j के हिसाब से कॉन्जुगेट किया हुआ है और यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है। सो जब भी आप बोलोगे आई नीड समथिंग, आप बोलोगे ये बेजुआन द quelque chose, like whatever. If I say I need a water, I need some water, ठीक है, water, that becomes j'ai besoin de l'eau। उस हिसाब से प्लीज आप ये याद कर लेना, यहाँ पे मीनिंग भी लिख दिए हुए हैं, सो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं बोलूँ कि he needs some water, so that becomes il और avoir conjugate होगा according to il, which becomes il a, ठीक है, il a besoin de l'eau, ठीक है। j'ai froid मतलब I am cold, उसका बनता है il a froid। तो आप हर एक सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से कॉन्जुगेट करोगे और आपको ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब हम avoir के यूज इन फ्रेजेस उस कंटेक्स्ट के हिसाब से थोड़ी एग्जांपल्स लेते हैं। il a besoin d'acheter un vélo, ठीक है। अब जैसे मैंने ये besoin, avoir besoin de quelque chose, इसका मतलब होता है to need something। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब हुआ he needs to buy a bike। ils attendent et en femme, ठीक है। they are waiting, ils attendent, हमने attendre verb को conjugate किया। and they are hungry, to be hungry को क्या बोलते हैं, avoir faim। as-tu mal à la tête, इसका मतलब होता है do you have a headache। which leads me to another point। दोस्तों हम avoir को यूज़ करते हैं फॉर एकिंग बॉडी पार्ट्स में भी, ठीक है। हमने जब भी रिप्रेजेंट करना होता है कि आई हैव अ पेन इन माई स्टमक, आई हैव अ पेन इन माई हेड, आई हैव अ पेन इन माई नीज, सो उसको यूज़ करने के लिए भी हम avoir को एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। सो अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स दूँ, आप प्लीज़ अगेन इसका भी स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना, वो एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे कुछ ऐसे। सो हमारे पास एक फ्रेज है जिसको हम बोलते हैं avoir mal à, देन हमारे पास बॉडी पार्ट। अब जब है हमारे पास हेड तो वो बन जाता है la tête, ये है दांतों के लिए दोस्तों, और dents, ये है बैक के लिए, mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal à la jambe, jambe है हमारी जांघों के लिए, ठीक है, for thighs, देन j'ai mal à l'estomac, ठीक है, stomach, j'ai mal aux oreilles, इन द ईयर्स, ठीक है। अगर आपके ईयर्स में पेन है, अगर आपकी आंखों में पेन है तो आप बोलोगे j'ai mal aux yeux, j'ai mal aux pieds, अगर आपके पैरों में पेन है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, प्लीज़ आप ये जो सारे सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं ना, आप ये खुद जाके ट्रांसलेटर पे सर्च करो और खुद जाके इनके मतलब समझो और मतलब लिखो। मैं आपको मैं आपके लिए चीज़ें इजी तो कर सकता हूँ सब कुछ यहाँ पे ट्रांसलेट करके, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा काम करो ताकि वो आपके कनेक्शंस दिमाग में बिल्ड हों और आप एक्टिवली ज़्यादा रिसर्च करके आप खुद अपने फ्रेजेस को अपने दिमाग में बैठाओ, ठीक है। तो ये प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट खींचो और इस हर एक सेंटेंस का मतलब समझना। अब फ्रेंच के avoir और इंग्लिश के avoir जो है टू हैव, उसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों। जो इंग्लिश में कई फ्रेज होते हैं ना, जैसे ये वाले आई एम अफ्रेड, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आई एम राइट, आई एम थर्स्टी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हर जगह एम है ये बेसिकली वर्ब तो है टू बी, लेकिन फ्रेंच में दोस्तों जब भी आपको इन फ्रेजेस में से, ये जो फ्रेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जब भी आपने इन फ्रेजेस की बात करनी है ना, आप हमेशा avoir वर्ब को यूज़ करते हो, être वर्ब को यूज़ नहीं करते। सो अगर आपने बोलना है आई एम अफ्रेड, इंग्लिश में तो आपको लगेगा कि आपने बोलना है je suis peur, बट आप ये नहीं बोलते, आप बोलते हो j'ai peur। क्यों? क्योंकि आप avoir वर्ब को कॉन्जुगेट करोगे, ठीक है। नाउ वी विल बी यूजिंग avoir एज अ वर्ब, सो दिस बिकम्स j'ai peur, j'ai 35 ans, j'ai raison, je suis raison नहीं, ठीक है, j'ai raison। आपको लगेगा यहाँ पे être यूज़ करना है, लेकिन प्लीज़ इंग्लिश हमेशा लिटरल ट्रांसलेट नहीं होती फ्रेंच में,
तो कई कई पॉइंट्स पे आपको थोड़ी एक्सेप्शंस मिलेंगी, कई कई पॉइंट्स पे आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप सोचोगे कि यार इंग्लिश में तो टू बी ही यूज़ हो रहा है, लेकिन फ्रेंच में हम एत्र क्यों नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि लैंग्वेजेस इवॉल्व ही इस वजह से हुई हैं। तो दैट्स वाई, दैट्स द एक्सप्लेनेशन। सो आपको ये ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे फ्रेजेस। तो अगर आपको ये स्पेसिफिक फ्रेजेस लर्न करने हैं तो मेक श्योर यू आर यूजिंग एत्र इंस्टेड ऑफ avoir। J'ai peur, I am afraid. J'ai raison, I am right. J'ai soif, I am thirsty. J'ai tort, I am wrong. J'ai faim, I am hungry. J'ai froid, I am cold. J'ai honte, I am ashamed. J'ai chaud, I am hot या I am warm। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रोनाउन, एंड दैट विल बी आवर प्रैक्टिस ऑफ द दैट विल बी आवर लेक्चर ऑफ द avoir। तो avoir को अगर हम वो के हिसाब से कॉन्जुगेट करें, दैट बिकम्स vous avez des amis à Londres, do you have some friends in London, do you have any friends in London, this is how it is getting used। दोस्तों आप मेरे को बता सकते हो कि avoir को हम l के हिसाब से कैसे कॉन्जुगेट करें। सिर्फ एक ही लेटर है जो यूज होगा, विच इज आ, ठीक है। elle a beaucoup de chance dans les affaires, ठीक है। she has a lot of chance in the business। il के साथ प्लीज आप avoir को कॉन्जुगेट कर सकते हो। Yes, ils ont, only ont, ठीक है। Ils ont une réunion à 15 heures. They have a meeting at 15 o'clock, which is like 3 o'clock। tu के साथ avoir को conjugate करोगे तो क्या बनेगा? That becomes a, tu a, ठीक है। इसको अगेन आस नहीं बोलोगे, एस प्रोनाउंस ही नहीं करोगे। tu as une maison à la campagne, tu as une maison à la campagne। अब दोस्तों ये लास्ट सेंटेंस में हमने इस पूरे सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। सो दैट मीन्स हमें न और पा avoir के आगे और पीछे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली पहले हमें avoir तो कॉन्जुगेट करना ही पड़ेगा। अगर हम नॉर्मली avoir कॉन्जुगेट करें नू के हिसाब से, वो क्या बनता है? दैट बिकम्स nous avons, ठीक है। nous avons besoin de son aide, ये तो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, कि वी नीड देयर हेल्प। लेकिन अगर हमने इसको निगेशन एक नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हम आगे न ऐड कर देंगे, यहाँ पे एन एपोस्ट्रॉफी बन गया, एंड देन पीछे पा। नाउ दिस बिकम्स nous n'avons pas besoin de son aide, we do not need their help। ये है हमारी प्रैक्टिस ऑफ avoir। दिस इज ऑल अबाउट our verb। आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ लाइव प्रैक्टिस सेशन में पूछ लीजिएगा, एंड मेक श्योर टू प्रैक्टिस इट्स कॉन्जुगेशन। एत्र और avoir जितनी जल्दी आपके मास्टर हो जाएंगे उतना ही बेटर होगा। इसके फ्रेजेस भी जितनी जल्दी हो सके आप प्लीज़ लर्न कर लीजिए, और आपको मिलता हूँ मैं अगली वाली वीडियो में। थैंक यू।